साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्निटी लीव। सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 के रूल नंबर 43 के अकॉर्डिंग इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है और इसके छुट्टी के दौरान, पैटर्निटी लीव के दौरान सैलरी का क्या हिसाब किताब रहता है, उन सभी के रिगार्डिंग आज हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तथा जो हमारे नए साथी हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। पैटर्निटी लीव की एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई पुरुष सरकारी कर्मचारी जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, तो बच्चे के जन्म के समय पत्नी के प्रसव के दौरान या फिर दत्तक पुत्र के रूप में वैध रूप से अगर उसको दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण करता है तो उसको पैटर्निटी लीव के रूप में उसका प्राधिकारी है उसको स्वीकृति प्रदान करता है। फिर हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। इसकी अवधि क्या रहती है? पत्नी के प्रसव के दौरान 15 दिन अर्थात बच्चे की जन्म की तारीख से 15 दिन पहले या फिर 6 माह की अवधि के भीतर, जैसे ही बच्चे की उम्र 6 माह हो जाती है उससे पहले पहले या फिर दत्तक पुत्र के रूप में, पुत्र या पुत्री के रूप में ग्रहण से पूर्व पोषक देख-रेख स्वीकार करने पर या वैध रूप से दत्तक लेने की तारीख से, जैसे ही अगर कोई किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है तो प्री एडॉप्शन से लेकर के एडॉप्शन की डेट से लेकर के 6 माह की अवधि के भीतर 15 दिन की छुट्टी मिलती है। पैटर्निटी लीव है वो 15 दिन की मिलती है, वह आपका प्राधिकारी आपको स्वीकृति प्रदान करेगा। इसके लिए आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। अगर दत्तक पुत्र या पुत्री के रूप में लेते हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको आपके आवेदन के साथ में संलग्न करना है। अगर सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे के मामले में ऐसे पिता जो केंद्र सरकार का पुरुष कर्मचारी है और जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, तो उसको शिशु के पैदा होने की तारीख से 6 माह के अंदर 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। 15 दिन का पैटर्निटी लीव उसको स्वीकार किया जाता है। पिता से अभिप्राय है सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ बच्चा के आसियत पिता। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीव सैलरी, छुट्टी में वेतन। जो आप अंतिम आहरित राशि है, जो आपकी लास्ट पे ड्रॉ है, उसके इक्वल आपको उसकी सैलरी प्रदान की जाएगी। इस छुट्टी को छुट्टी खाते में जो आपके लीव है, पैटर्निटी लीव है, इसको लीव अकाउंट के नाम से नहीं डाला जाएगा। यह छुट्टी आकस्मिक छुट्टी के सिवाय, जो आपकी सीएल है, सीएल के सिवाय किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ में जोड़ी जा सकती है। ये सीएल के साथ में इसको जोड़ करके नहीं ले सकते हैं। यदि बच्चे को गोद लेने के वैध तरीके को नहीं अपनाकर बच्चे को गोद लेने से पूर्व बच्चे के पालन पोषण के लिए छुट्टी का उपभोग किया गया तो पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव को किसी अन्य प्रकार की उपलब्ध छुट्टी में से काटा जाएगा। छुट्टी खाते के नाम नहीं डाला जाएगा सिवाय आकस्मिक अवकाश के, सीएल के किसी अन्य छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। पैटर्निटी लीव को किसी अन्य छुट्टी के साथ में इसको जोड़ा जा सकता है, सिर्फ सीएल के साथ में नहीं जोड़ा जाएगा। साधारणतया छुट्टी लेने से नोट टू बी रिफ्यूज नॉर्मली, आपका जो छुट्टी प्राधिकारी है, छुट्टी स्वीकृति का जो आपका प्राधिकारी है, वो आपको इस छुट्टी को लेने से मना नहीं करता है। प्रस्तुति की तारीख से 15 दिन, डिलीवरी की तारीख से 15 दिन पूर्व या 6 माह तक और विधिमान्य तरीके से लीगली रूप से बच्चे को गोद लिए जाने की तारीख से, जिस डेट में लीगली रूप से आपने बच्चे को अडॉप्ट किया है, उसकी तारीख से 6 माह तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ में लीगली डॉक्यूमेंट्स अटैच करने अनिवार्य हैं। इस अवधि के दौरान छुट्टी का उपभोग नहीं किया गया है तो अगर बच्चे की जन्म से या
अडॉप्ट करने की तारीख से लेकर के 6 माह के भीतर, बच्चे की उम्र 6 माह या अडॉप्शन की डेट के 6 महीने के भीतर भीतर इसका कंजप्शन करना है। अगर आप इसका उपभोग नहीं करते हैं, अगर आप ये छुट्टी नहीं लेते हैं, तो यह छुट्टी वैलिड नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। बच्चे से बच्चे से अभिप्राय है बच्चे से अभिप्राय है कि संरक्षक एक प्रतिपाल्य अधिनियम गार्जियन एक्ट है, उसको 1890 में दी गई शर्तों के अधीन प्रतिपालन के रूप में लिए गए बच्चे के लिए दिया जाएगा। इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक पैटर्निटी लीव का यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे आशा और उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।